सल्तनत आफाक में बादशाह फहद का एक शानदार दरबार था जहां एक निहायत पुरअसरार शीशा मौजूद था। ये शीशा आम आईने जैसा नहीं था, बल्कि इसमें देखने वाले को वही नजर आता जो उसके दिल में छुपा होता। रात का वक्त था, दरबार की शमें मध्यम रोशनी फैला रही थी। बादशाह फहद तख्त पर बैठा था, जबकि वजीर खास हकीम जरकून और चंद मुअज्जज दरबारी उसके सामने खड़े थे। दरबार के वस्त में वो पुरस्कार शीशा रखा था, जिसके गिर्द सुनहरी नकूश चमक रहे थे। ये शीशा आम नहीं, जो इसमें झांकेगा इसका दिल का हाल खिल जाएगा, हकीम जरकून ने संजीदगी से कहा। बादशाह ने मुस्करा कर कहा, तो फिर क्यों ना उसका इम्तिहान लिया जाए। दरबार में शहजादा तैमूर दाखिल हुआ, जो बादशाह का सबसे बड़ा बेटा था। वो हमेशा खुद को ईमानदार और बहादुर कहता था, लेकिन आज सच वाज़ेह होने वाला था। जैसे ही वो शीशे के सामने आया, दरबारी दम साधे खड़े रहे। शीशे में अचानक एक मुख्तलिफ तस्वीर उभरी। शहजादा तैमूर एक खुफिया मुआहदे पर दस्तखत कर रहा था, जो इसके बाप की सल्तनत के खिलाफ था। दरबार में सन्नाटा छा गया और बादशाह के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। ये गद्दारी है, बादशाह दे उड़ा, जबकि तैमूर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगे। दरबार में मौजूद सभी लोग खौफजदा थे। हर शख्स सोच रहा था कि अगर वो शीशे में झांकेगा तो इसका राज भी फाश हो जाएगा। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से कहा, जो शख्स सल्तनत के साथ बेवफाई करे, इसे इस दरबार में जगह नहीं दी जा सकती। तैमूर घुटने टेक कर रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन शीशे ने इसका असल चेहरा दिखा दिया था। बादशाह ने फैसला सुना दिया, शहजादे को मुकबदर कर दिया जाएगा। बादशाह ने अपने दूसरे बेटे शहजादा रेहान को आगे बुलाया। वो दयानतदार और निडर था। जब इसने शीशे में झांका तो वहां इसकी तस्वीर एक अक्लमंद हुक्मरान के रूप में नजर आई, जो इंसाफ कर रहा था। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, आज ये शीशा हमें सच दिखा चुका है। मेरे बाद मेरी सल्तनत का वारिस तुम होगे रेहान। दरबार तालियों से गूंज उठा और वो पुरअसरार शीशा एक बार फिर खामोश हो गया। जादुई शीशा हमेशा दरबार में रहा, मगर कोई उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत न कर सका, क्योंकि जो भी इसमें झांकता इसका सच सबके सामने आ जाता।